संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहले तो आपको बधाई कि आपने एमसीडी में जो है एक तरह से वापस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन को खत्म करके कब्जा कर लिया है। बहुत बड़ी मेजॉरिटी नहीं मिली जैसी एग्जिट पोल बता रहे थे, लेकिन सरकार आपने बना ली है और एक डबल इंजन की सरकार बन गई है। तो ये डबल इंजन की जो सरकार है, जिसको आप हमेशा नाराज होते थे जब प्रधानमंत्री कहते थे, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एमसीडी और दिल्ली सरकार मिलके कैसे दिल्ली को बदलेगी, पहले इस पर मैं समझना चाहता हूँ, फिर आगे बात करें। देखिए, पहली बात तो ये कि ये 15 साल के कूड़ा राज और भ्रष्टाचार के राज का खात्मा किया है दिल्ली की जनता ने जी। अरविंद केजरीवाल जी पे चौथी बार भरोसा जिताया है। 3 बार विधानसभा के चुनाव और इस बार एमसीडी के चुनाव। और एक संदेश और दिया है जी कि उत्पीड़न की, फर्जी मुकदमों की, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की राजनीति अगर आप करोगे तो दिल्ली की जनता अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी होगी जी। दूसरी बात, आप किस प्रकार से बदलाव करेंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा जी। कूड़ा घर, कूड़े के पहाड़, इसकी सफाई करना पहले हमारी प्राथमिकता है। लिंटल के नाम पे वसूली बंद करना, यह हमारी प्राथमिकता है। एमसीडी के स्कूल और एमसीडी के अस्पताल, उसको ठीक करना हमारी प्राथमिकता है। एमसीडी के पार्कों का सौंदर्यीकरण, उसको सही कर। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो एमसीडी के जरिए जिसका समाधान हो सकता है और आने वाले दिनों में आपको तस्वीर बदलते हुए दिखेगी। वैसे ही जिस तरीके से स्कूल और अस्पताल पे हमने दिल्ली सरकार की ओर से काम किया। सर, अभी नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को नकार दिया है, क्योंकि आपकी सरकार में जो 2 मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उनके वार्ड में आम आदमी पार्टी हार गई। सत्येंद्र जैन साहब हैं, उनके में पार्टी हार गई। कैलाश जी के भी हार गई है। गोपाल राय जी में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। और ये राजेश जी के, गहलोत साहब के भी उस पर नहीं है। और आतिशी, जिनको चर्चा हो रही है कि उनको मेयर बनाएंगे या बड़ी लीडर हैं, उनके में भी तीनों की तीनों सीटें हार गई। तो बीजेपी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक पूरा मूवमेंट था, कैंपेन था कि आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार जो है उसके खिलाफ लड़ा जाए। तो आदेश गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र में सारी सीटें बीजेपी हार गई जी। जितने भी सांसद थे उनके संसदीय क्षेत्र में बीजेपी हार गई जी। तो अगर अलग अलग चुनाव का मूल्यांकन अलग ढंग से होना चाहिए और ओवरऑल विक्ट्री मायने रखती है। अगर आप ये मूल्यांकन करेंगे विजय जी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई। कैंटोनमेंट का इलेक्शन जो वाराणसी बोर्ड का होता है, कैंट बोर्ड का जो इलेक्शन होता है, उसमें पूरी तरीके से हार गई बीजेपी। राजनाथ सिंह जी के क्षेत्र में, लखनऊ में कैंट के चुनाव में हार गई। ठीक है, मेरे ख्याल से ये नहीं, ये बीजेपी का आरोप था, इसलिए मैंने कहा कि आप हैं एमसीडी के चुनाव सर, बीजेपी का आरोप था तो मैंने कहा आपसे इस बात पर जवाब लिया जा सकता है। आपने जो कहा वो ठीक है इसमें। लेकिन अब मैं समझना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में खासतौर से बार बार एक चर्चा हो रही है, ये कूड़े के पहाड़ की चर्चा आपने की, तो कोई आप उसका टाइम फ्रेम बनाएंगे कि भाई इतने टाइम में हम लोग खत्म कर लेंगे? क्योंकि 5 साल आप बोलेंगे तो 2025 में फिर विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे, तो उस समय तक आधे ही पहाड़ खत्म हुए तो फिर वो बीजेपी उसको फिर से पूरा पहाड़ बना देगी। नहीं, तो बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं कि हमारे सारे कामों पे नजर रखी जानी चाहिए। लोकतंत्र में यही होना भी चाहिए जी। अगर हमने उनके कामों पे नजर रखी तो उनको भी रखना चाहिए जी। हम काम करके दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, इसके लिए समय दीजिए। और अरविंद केजरीवाल तो वो नेता है जो 2020 में चुनाव में गए तो उन्होंने कहा काम किया है तभी वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। 62 सीटें दी लोगों ने जी। तो ये तो नैतिक साहस तभी आएगा जब आपने कुछ काम किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो और आप बताइए कि जेपी नड्डा जी लगे, 17 केंद्रीय मंत्री लगे, 400 सांसद लगे, 8 मुख्यमंत्री लगे, तो सर इसमें इतनी बुरी बात शक्ति क्या के है? साथ इसको राष्ट्रीय महत्व का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अब इसमें बुरी बात क्या? उनके पास 7 मुख्यमंत्री हैं, आपके पास 2 थे, 2 लगे हुए थे। आपके पास 2 थे, 2 लगे हुए थे, उनके पास 7 थे, 7 लगा दिए। हमारे 2 कहां लगे हुए थे? हमारे तो एक गुजरात में लगे हुए थे जी। हमारे एक गुजरात में लगे हुए थे, एक मुख्यमंत्री जी भी गुजरात थे, यहाँ कम समय दे पाए। लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिल्ली की जनता ने अपार समर्थन और वोट दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अहंकार की राजनीति चलती नहीं। पार्लियामेंट में मुझे आज भी याद है, पूरी बीजेपी की फौज हंसी थी हमारे ऊपर, ठहाके लगाए थे
और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था 6 महीने बाद 2-2 हाथ कर लेंगे। जी तो आज जनता ने फैसला सुना दिया। जनता मालिक होती है लोकतंत्र में विजय जी। जी ये इस प्रकार की अहंकार की भाषा और फर्जी मुकदमे और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके आप लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते। जी, जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल साहब ने भाषण जब दिया जीत के बाद, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हम सबके साथ मुझे आगे के चैनल पे बस भी जाना है। बस जी। एक सवाल आपसे समझ रहा हूं कि सबके साथ मिलकर आप सरकार चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप तो अहंकार की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन संजय सिंह जी के होने का फायदा मैं ये उठाना चाहता हूं कि मेयर का नाम तो बताते जाइए, फिर आप जाइएगा। नहीं, वो तो पार्टी तय करेगी। मैं अकेले, मेरा कोई इतना अधिकार नहीं है कि मैं इस पे कुछ बोलूं। पार्टी इस पे तय करेगी, आपको पता चल जाएगा। चलिए, और जल्दी इस पे फैसला लेंगे। ठीक है, बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं कल के चुनाव नतीजों के लिए भी, कि गुजरात और हिमाचल के लिए भी।